आप बच्चा बीच में का बैठाइए ना, सब गर्दन से बैठवाइए ना लड़का। बोलते क्यों नहीं है? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ, अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया। कुछ बोले तो हमारे शहजादे की पेशानी पर बल पड़ने लगता है, इसलिए उसकी कुर्सी के खामोश रहना पड़ता। अरे बदरू, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गया, चलो हाथ में बैठ के चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली दिलखोल कर अपनी बहुओं की ग़ीबत कर रही थी। अल्लाह माफ करे, इतनी बुरी हालत है। चलिए अब देखते हैं बहुओं को कब वो अपनी सासों की कैसी तारीफ करती हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हो ठीक नहीं भी। अरे यह कैसी बीच बीच की बात कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ। सुमैया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। क्या खुशकिस्मत की जब लगा रखी हो, भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या रतन की तारीफ में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन होती है, नहीं मालूम? नहीं, वो सारी इंसानों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वह क्यों? क्योंकि इनकी कोई सास लायक नहीं थी। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का अमर है। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो मकरूह। मेरे हर काम में नुक्ता चीनी बहुत हिम्मत के फरजाई खुल खुल कर बिना ज़बान पे। अब तुम ही बताओ क्या नाम ले सकती हो? मेरा हाल चाल छोड़ो, तुम अपना बताओ। क्या बताऊं, मुझे तो जन्ना बराबर भी चैन नहीं। मेरी तलाक शुदा नंद है, दिन और रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बांदी बन गई हूँ, उसकी भी खिदमत करूँ। उनके बाल बच्चे के भी हर वक्त ताने सुनने को मिलता, डबल डबल खाना बनाने को मिलता। अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती, अभी मेरा खत्म भी नहीं होता। नाना और उसके बच्चे सारा बना बनाया खाना साफ कर चुके होते हैं। अगर मुझे खाना खाना हो तो फिर बनाना पड़ता, या बचा कुचा ही मेरे हिस्से में आता। और मैं तो सोचती हूँ कि यह मुसीबत मेरे सर से कब चली जाएगी। अरे सुनैया, यह कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये रुकैया आंटी है, 2-3 दिन माहौल रुक रही है। दीन के बारे में अच्छी मालूमात रखी और पढ़ी लिखी बहन है। आइए सासू माँ बैठे। जी हाँ, कोई बात नहीं, सुबह से घर में हो। एक बात देख रही हूँ, हमारे जवानों पर दूसरों के शिकवे शिकायत और हमारे दूसरों की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। हमारे जवानों की गुनाह कुदरत से कर रहे हैं। अल्लाह हमें माफ फरमाए। हम औरतों की बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हो जाए वहाँ एक दूसरों की कीमत चुगली हमारा शरीयत का हिस्सा हो गई है। हम देते ही कीमत और चुगली करना शुरू कर देते हैं। हम अपने नौशाद का अंदाजा नहीं, सुबह महरून भी आता और उनकी पड़ोसन की बातों पर गौर किया, और अब तुम लोगों की बातों पर गौर कर रही थी। सारे गुफ्तगू कीमत है। गिब्बत क्यों होगी? हम तो जो हकीकत भी वही कर रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा। अरे मेरे बहनों, सुनो तो सही, कीमत उसको कह रही हो जिनकी तुम पीठ पीछे बुराई बयान करना और उल्टी बातें बोल रही हो। जो उसमें नहीं तब तो वो बहतान है। बहतान बहुत बड़ा गुनाह है। कीमत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया कि तुम में से कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद है क्या? उसे नींद नहीं आएगी। बहनों, अल्लाह से डरो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के नाम केवल या मुंह केवल जवानों के बातों ही कराएगी। खुदा न करे उसकी रत लगाई तो आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत को बर्बाद
माफ कर दे, मैंने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सारी गीबत की। सासू माँ मुझे भी माफ फरमाए, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। माशाअल्लाह।